अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद वकास और आपको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे कामों में अच्छे से बिज़ी होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊँगा कि हमने नर्सरी से कैसा पौधा ख़रीदना है। अगर हम बाज़ टाइम हम नर्सरी में जाते हैं तो कोई भी हमने पौधा ख़रीदना होता है, हम पैसे दे देते हैं और पौधा ले लेते हैं, लेकिन पौधा जब हम घर आते हैं तो पौधा बिल्कुल ख़राब होता है। तो अगर आप गुलाब के पौधे लेने जा रहे हैं या और भी जिस हाइब्रिड पौधे लेने जा रहे हैं, तो आपने जो बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि गुलाब का पौधा है, तो जब आपने जाना है तो सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो ये करना है कि उसकी क्या है कि जो ग्राफ्टिंग की हुई है, बड ग्राफ्टिंग की हुई है, वो ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से चेक करना है पौधे को। ये देखें, इसकी ग्राफ्टिंग आप चेक कर सकते हैं, इसकी ग्राफ्टिंग चेक करनी है। अगर ग्राफ्टिंग चेक है, उसके एक दूसरी निशानी ये है कि अगर वो ग्राफ्ट किया हुआ होगा तो उसके जो ऊपर ग्रोथ हो रही है वो बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अब ये छोटा सा पौधा है, इसके ऊपर आप ग्राफ्ट देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है, और इसके आप देखें फूल देख सकते हैं कितने फूल हैं। तो उसके बाद जो आपने दूसरी चीज़ देखनी है वो आपने ये देखनी है कि ये जो जंगली रोज़ इस पर ये ग्राफ्ट किया हुआ है, आया कि वो जो हमारे पास जो लकड़ी है, जो जंगली रोज़ का पौधा है, वो फ्रेश है या उसकी बूढ़ी कलम है या कैसे करना है या बिल्कुल फ्रेश है। तो आपने चेक करना है कि वो बिल्कुल फ्रेश लकड़ी हो, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक लकड़ी हो। अगर ये बारीक होगी तो इसकी जो ग्रोथ है, जो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह आगे इसमें पहुंचाने होते हैं, वो बहुत इसके तेज़ होंगे और ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर यहाँ पर कोई पुरानी लकड़ होगी, पुरानी लकड़ी पे ये ग्राफ्ट किया हुआ होगा, पुरानी जंगली रोज़ पर, जंगली गुलाब पर, तो उससे क्या होगा कि इसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी। बाज़ टाइम यहाँ पर ये इसकी ग्राफ्टिंग तो अच्छी की हुई होती है, लेकिन पौधा इतना ही जाता है, इसके आगे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। तो उसकी वजह यही होती है कि ये जो हमारा पौधा है वो बीमार है या फिर वो पुराना पौधा है। तो तीसरे नंबर पर आपने ये चेक करना है, वो ये चेक करना है कि यहाँ से ये जो छोटी रूट्स निकलेंगी यहाँ से, उसको आपने काट देना है। मैंने इसे देखेंगे कट भी किया है, इसको कोशिश करेंगे कि हम कि इसको बिल्कुल आखिर से कट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि ये पौधा ज़मीन में पहले लगे हुए होते हैं, तो उसके बाद इसको ये निकाला जाता है, तो इसकी 90 से 95% तक जड़ें कट जाती हैं बिल्कुल। जब 90 से 95% जड़ें कट जाती है तो पौधा एकदम एक एक सिरे से पौधा बिल्कुल स्ट्रेस में चला जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो सिर्फ 5% जड़ें इसकी बचती हैं, तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। तो जब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे या गमले में लगाएंगे, तो अगर हम इसको गमले में लगाएंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी, आहिस्ता आहिस्ता पौधा आगे बढ़ेगा। अगर हम इसको मिट्टी में लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब ये जो गुलाब का पौधा होता है, ये 25% जब ये होता है, 25 डिग्री होता है, तो उससे नीचे जब होता है हमारा ये वेदर, तब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जैसे जैसे वेदर गर्म होता जाएगा तो इस पर जो गुलाब होते हैं उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, इसकी फ्लावरिंग कम होती जाएगी। तो दूसरे अल्फाज में कि अब इसका बहुत ही अच्छा मौसम है, जैसे कि जनवरी का मौसम चल रहा है। तो जब हम इसको लगाएंगे ज़मीन में तो एक बार इसमें ये पत्ते पीले कर देने हैं, बिल्कुल पीले कर देने हैं। और अगर इसके कुछ ज़्यादा रूट्स होंगे तो पीले नहीं करेगा, बल्कि पत्ते ऐसे खड़े रहेंगे। अगर ज़्यादा जड़ें कटी होंगी तो इसने पत्ते पीले कर देने हैं। उसके बाद पत्ते पत्ते जो हैं ये सारे के सारे एक बार गिर जाएंगे। उसके बाद ये नई शाखें निकालेगा। ये देख लें कि नई शाखें यहाँ से फूट रही हैं, मतलब कि हमारी जो नेक्स्ट कामयाब होनी है शाखें, वो ये वाली शाखें होंगी। ये वाली सारी शाखें एक बार इसमें ख़त्म कर देनी है। तो तब हमको क्या करना है, जो इजाफी फूल हैं इनको हमने कट कर देना है, फूलों को कट कर देंगे, और जो इसकी इजाफी शाखें हैं वो भी हमने कट कर देनी है। तो एक बार ये जब चल जाएगा उसके बाद हमने किसी भी किस्म की इसको न्यूट्रिएंट्स देने हैं। पहले देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले इसको, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ये मिट्टी बहुत हार्ड होती है, आप देख सकते हैं इस पर जो इसका होता है ना, जड़ें बहुत मुश्किल, मतलब कि बॉडी सर्वाइव करती हैं ना इतनी। लेकिन जो ही इससे बाहर जड़ें आएगी, हम इसको नरम मिट्टी में लगाएंगे, भल मिट्टी में लगाएंगे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।